ये इसका लेक्चर 14 है 13 आज 14। सर ये क्लाउडिंग में डिफरेंट क्वेश्चन था ना। हाँ जी। प्रॉब्लम 17 का। तो उसमें सर वो कह रहे थे कि नया प्लान D44 बना रहे हैं और पहले वो X85 बना रहा था। तो X85 नहीं बना रहा तो वो कल देखा था कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ D44 से ना सेल ऑफ X85 रिड्यूस हो जाएगी बाय 2000%। सर ये टैक्स वाला क्वेश्चन था, इसमें कंट्रीब्यूशन लॉस भी पहले आया था। हाँ जी। तो आना चाहिए कंट्रीब्यूशन लॉस, मुझे पता है ये इन्होंने इधर ऐसे किया सर 5500 यूनिट से इनका लॉस हुआ है 2000 into 1.1। ये कैसे हुआ है? ये रेट क्या लगाया है? ये 1.1 आप कह रहे हो क्या क्लियर? इन्फ्लेशन दी होगी ना उसने 10% दी हुई थी। हाँ वो इन्फ्लेशन 10% होगी और 5500 कंट्रीब्यूशन होगा, 2000 यूनिट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू इसलिए बढ़ गई, उसने कहा था हर साल 2000 कम होने हैं, तो अगले साल यूनिट कितने कम हो गए होंगे? 4000, उससे अगले साल 6000, वो उससे फिर हाँ जी। जी आज आप लोगों ने कहा था कि जो आईकैप ने नया पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें आज जो एक थोड़ा आसान वाली चीज है वो हम पहले करेंगे, दैट इज रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली अपना एसेट रिप्लेस किया जाए। अब आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मशीनरी आपको तो आपका एसेंशियल एसेट है और मशीनरी की एक डेफिनेट लाइफ होती है। फर्ज करें आप लोगों के पास जो मशीनरी है उसकी लाइफ है 5 साल, आप लोग उसको 5 साल इस्तेमाल करते हैं और 5 साल इस्तेमाल करने के बाद आप उसको बेच दिया करते हैं। आपको मैंने कहा यार आप 5 साल क्यों इस्तेमाल करते हैं? आखिरी सालों में तो बार बार मशीनरी खराब होती है, रिपेयर पे भी खर्चा करते हैं, प्रोडक्शन भी बार बार अपनी रोकते हैं, तो आप लोग इसको 3 साल बाद ही बदल लिया करो। फायदा क्या होगा? रनिंग पोजीशन में बेचोगे, महंगी बिक जाएगी और आखिरी 2 साल में जो बार बार रिपेयर की वजह से नुकसान होना था उससे बच जाओगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आपको मैंने कहा चलो 3 नहीं तो 4 साल बाद बदलो, तब भी रनिंग पोजीशन में बिकेगी, महंगी बिक जाएगी और आखिरी साल तो बार बार खराब होती है, वो जो ब्रेकअप आता है उसके आप लोग बच जाओगे। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप इसको 5 साल बाद बदलें, 4 साल बाद बदलें कि 3 साल बाद बदलें। तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन, कि कितना फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना है, कब एसेट बदलने, 3 साल बाद, 4 साल बाद के 5 साल बाद। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए है तो एक ही एसेट जिसकी बात की जा रही है। अब एक तरीका ये है कि ईयर्स, फर्ज करें अभी मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट एवरी ईयर, इसके कैश फ्लोज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट आफ्टर 2 years, इसके कैश फ्लोज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट आफ्टर 3 years, इसके कैश फ्लोज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 साल तक की ऑप्शन है आपके पास। अज्यूम कर लेते हैं, चलें एसेट की लाइफ भी 3 साल है। देखें अब जब मैं कैश फ्लो की बात करूंगा, इधर ईयर 0 में आपका आउटफ्लो होगा, ईयर 1 में आउटफ्लो भी होगा और इनफ्लो भी हो सकता है। हम कहते हैं ये नेट इनफ्लो आ गया। अगर आप रिप्लेस करते हैं आफ्टर 2 years,
तो ईयर 0 में आपका आउटफ्लो होगा, ईयर 1 में भी इनफ्लो होगा और ईयर 2 के अंदर भी इनफ्लो हो जाएगा। अगर आप करते हैं रिप्लेस आफ्टर 3 ईयर, तो 0 में आउटफ्लो, 1 में इनफ्लो, 2 में इनफ्लो और अब 3 में भी इनफ्लो। फर्ज करें इन कैश फ्लोज की बेस पे हम इनकी एनपीवीज निकाल लेते हैं। क्या ये एनपीवीज आपस में कंपेरेबल हैं? वो 1 साल के लिए 2 साल। हाँ, अब देखिए एक ही एसेट है, वही कैश फ्लोज हैं, एक में 1 साल के कैश फ्लो, एक में 2 साल के, एक में 3 साल के। ये एनपीवीज कंपेरेबल नहीं है। इसका मतलब अगर आपको मैं कहूं ना इस बेस पे डिसीजन पास करो, गलत हो जाना है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, अगर कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो आपको कहता था जी दोनों ऑप्शन में लाइफ 11 साल ले लेना या दोनों ऑप्शन में लाइफ 15 साल ले लेना। क्या उसने कहा था एक की लाइफ 10 साल, एक की 15 साल? ठीक है, वो ईयर बराबर करता था क्योंकि उस वक्त आपके सिलेबस में डिफरेंट लाइफ वाले प्रोजेक्ट सिलेबस में नहीं थे। अब आपका एग्जामिनर डाल सकता है, ठीक है, कि अब क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इन प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेरेबल कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हमें कैश फ्लोज वगैरह बनाना पड़ते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट डिसीजन में हम लोगों ने देखना है कि कैसे इन एनपीवीज को कंपेरेबल बनाया जाएगा। तो इनको कंपेरेबल बनाने के ना हमारे होते हैं 3 मेथड्स। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं, फिनिट टाइम होराइजन, एलसीएम और इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज। इसको हम मल्टीपल। हाँ जी, फर्स्ट करें इन तीनों को मैं डिस्कस करता हूं, फिर देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन सा या आसान कौन सा है। फिनिट टाइम होराइजन का मतलब आप ना अंदाजे से ले लो, आपको यार तमाम एसेट्स की जो कैश फ्लोज हैं मसलन 10-10 साल के ले लो। ठीक है, यानी आप कहने के इन तीनों के जो कैश फ्लोज हैं 10-10 साल के बनाना। अब होगा क्या, आपने कहा मैं हर साल बेचूंगा, ईयर 0 में आउटफ्लो, ईयर 1 में इनफ्लो। ठीक है, एक तो जो सेल्स के थ्रू नेट कैश फ्लो आ रहा है वो, फिर स्क्रैप से इनफ्लो, लेकिन फिर अब ईयर 1 में नया भी तो खरीदना पड़ेगा तो वो आउटफ्लो भी आएगा। फिर अगले साल इनफ्लो, फिर क्योंकि एवरी ईयर बदलना है फिर आपका आउटफ्लो भी आएगा, फिर इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो, 10-10 साल के कैश फ्लो बनाओ। अच्छा, अब अगर इसके लिए मैं 10 साल लूं तो कितनी दफा एसेट खरीदा जाएगा एवरी ईयर के केस में? 10 साल, 10 दफा। और जो 10वां खरीदा होगा अपने 1 साल की लाइफ पूरी कर चुका होगा। अच्छा, अब आते हैं रिप्लेसमेंट आफ्टर 2 इयर्स। मैंने आपको यार 2 साल बाद बदलना, तो अब इसके 2 साल के हिसाब से 10 साल के कैश फ्लो बनाने हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, कितनी दफा एसेट रिप्लेस होगा? 5 दफा। और जो 5वीं दफा खरीदा होगा वो अपनी 2 साल की लाइफ पूरी कर चुका होगा। ठीक है, यानी फिनिट टाइम होराइजन का मतलब आप एक डेफिनेट पीरियड अज्यूम कर लो और तमाम ऑप्शन में उतने साल के कैश फ्लो बनाओ। सर 10 का ईयर है तो 10/1, 10/2 और 10/3। क्या मतलब? एवरी ईयर है तो हम 10 साल के हिसाब से हर एक साल का। हाँ, हर साल के कैश फ्लो लो, 10 साल के कैश फ्लो बनाने आपने। और अगर 10 साल का बना रहे हैं तो 10/2। हाँ, वो 5 दफा रिप्लेस होगा आपका। ठीक है, लेकिन कैश फ्लो आपके 10 साल के ही बनने। कैश फ्लो 10 साल में ही रिप्लेस हो। हाँ, तो उससे उसकी हाँ, यानी उसमें एसेट का आउटफ्लो 5 दफा आएंगे।
अच्छा, अब आपने कहा कि मैं तो एवरी 3 ईयर रिप्लेस करूंगा, अब कितनी दफा खरीदना पड़ेगा 10 साल के दौरान? 3.3। हाँ, अब इसके अंदर 4 दफा खरीदा, लेकिन जो चौथा खरीदा क्या वो अपने 3 साल की लाइफ पूरी कर गया? नहीं, उसकी तो भी 1 साल इस्तेमाल हुई होगी, 2 साल अभी रहती होगी। तो इस मेथड में ना हमें ये ड्रॉबैक आता था कि कुछ एसेट अपनी डिफाइंड लाइफ पूरी कर चुके होते थे, कुछ ने नहीं की होती थी। जैसे एवरी ईयर रिप्लेस कर रहे हैं, 10 साल में 10 दफा खरीदा गया और 10वां एसेट अपने साल वाली लाइफ पूरी कर गया। एवरी 2 ईयर कर रहे थे, तो इसमें अब क्या हो रहा था कि आप लोगों ने 5 दफा एसेट खरीदा और जो 5वां एसेट था अपनी 2 साल वाली लाइफ पूरी कर चुका था। हाँ जी, ये आपने कहा 3 साल बाद बदलूंगा, इसमें आपने एसेट 4 दफा खरीदा जरूर, लेकिन जो चौथा खरीदा वो अपनी 3 साल की लाइफ नहीं पूरी कर पाया। 3 साल बाद बदलना है तो 9 साल में 3 तो बदले गए। अब जो 9वें साल के एंड पे चौथा खरीदा तो उसका 1 ही साल पूरा हुआ ना, 10वां आया तो खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईयर्स तो बराबर हो गए लेकिन एसेट की पोजीशन सेम नहीं रही। ठीक है, तो उस वजह से हम लोगों ने कहा यार इसमें तो ये बड़ा मसला आता है ये मेथड। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज इतना नहीं करते। उसका हमने हल निकाला कि एलसीएम निकाल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप इन तीनों साल का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, अब जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे यार 6 ईयर के कैश फ्लो बना लो। इसके जब मैं 6 ईयर्स के कैश फ्लो बनाऊंगा कितनी दफा एसेट खरीदा जाएगा? इसके 6 दफा। और जो छठा खरीदा होगा अपने साल की लाइफ पूरी कर चुका होगा। अगर मैं कहूं 2 साल बाद बदलो, कितनी दफा खरीदोगे? तीसरा एसेट अपनी 2 साल वाली लाइफ पूरी कर चुका होगा। आपको मैंने कहा यार 3 साल बाद खरीदा करो, कितनी दफा खरीदोगे? दूसरा एसेट अपनी 3 साल वाली लाइफ पूरी कर चुका होगा। वो वाला मसला हल हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने भी आपको कहा था ना, लाइफ 2 साल है, ये 3 साल है, अगर निकल आई 10 साल, अब 10 साल का एलसीएम निकालोगे तो 100 में कहीं जा चला जाएगा। अब 100 साल के कैश फ्लो बनाओ। हाँ, बस आपको मैंने कहा कैसेट उसकी लाइफ ही 10 साल है और मैं आपको कहता हूं यार मैं एवरी ईयर रिप्लेस करूं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद के 10 साल बाद। तो अब जब आप 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालेंगे वो कोई 6 तो नहीं ना निकलना, वो ज्यादा निकल आएगा। माइट भी चले मैं कहता हूं 50 निकला है फॉर एग्जाम्पल। तो 10 ऑप्शन के 50-50 साल के कैश फ्लो लेना, फिर उनके 50-50 साल की एनपीवीज निकालना, ये बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम वाला काम है। ठीक है, तो पहले में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि तमाम एसेट की स्टेट सेम नहीं रहती थी। जैसे हमने 3 साल वाले का देखा, 1 साल इस्तेमाल हुआ तो आपने उसको यूजलेस कर दिया, जबकि रिप्लेस हम 3-3 साल बाद कर रहे थे। एलसीएम के अंदर मसला यह आया कि वो मसला तो हल हो गया, लाइफ सबकी बराबर खत्म हो गई होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कई दफा बहुत बढ़ जाते हैं, कैश फ्लो बड़े लंबे लंबे बनाने पड़ जाते हैं। हाँ जी, तो फिर हम लोगों ने आखिरी हल ये निकाला कि हमने कहा यार इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो निकाल लो। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली यूज किया करते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने एन्युटीज पढ़ा था। एन्युटीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल इंटरवल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। अच्छा, एन्युटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम प्रेजेंट वैल्यूज की कैसे निकाला करते थे? हाँ जी, एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू के एनुअल कैश फ्लो ले लेते थे या जो भी कैश फ्लो की इक्वल अमाउंट होती थी और उसको मल्टीप्लाई कर लिया करते थे एन्युटी
फैक्टर्स। हाँ जी। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू आपको पता हो, एन्युटी फैक्टर भी पता हो, एनुअल अमाउंट निकल सकती। तो एनुअल तो फिर एनुअल ही होती है, 1 साल की होती है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करके आपको कहूं यार एनुअल कैश फ्लो की फिगर निकालो, तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। एक्चुअली ना यूजेबल तो हैं, लेकिन उनमें लंबा बहुत काम हो जाता है। अब जैसे फर्ज करें, अब अगर 3 साल है तो फिर तो मैं एलसीएम यूज कर सकता हूँ, चले 6-6 साल का तो कैश फ्लो बना लूंगा। लेकिन अगर अब आपका एलसीएम फर्ज करें 40 आ गया, अब 40-40 साल के कैश फ्लो तो पॉसिबल नहीं रहता ना। हाँ जी, उनमें कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर फर्स्ट केस में 3 ईयर ना होता, 1 और 2 होता, तो फिर मैं पहले वाला भी यूज कर सकता था। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे थे इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो। अब देखिए, जब वर्ड एनुअल आ गया तो एनुअल तो 1 साल का कैश फ्लो है, तो हम लोग कहते हैं साल की वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर लो, जहां पे साल में इनफ्लो ज्यादा जनरेट हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो इसका तरीका हमारा क्या है कि पहले आपको अगर एवरी ईयर रिप्लेस करना है तो आप 1 साल के कैश फ्लो लेकर उसके एनपीवी निकाल लो। अगर 2 साल बाद रिप्लेस करना है, 2 साल के कैश फ्लो बना के एनपीवी निकाल लो। 3 साल बाद रिप्लेसमेंट वाली ऑप्शन कंसीडर करें, 3 साल के कैश फ्लो बना के एनपीवी निकाल लो। आप लोगों ने मुझे कहा था ये तीनों एनपीवीज कंपेरेबल नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों की बेस पे मैं एनुअल कैश फ्लो निकाल लूं तो वो कैश फ्लो से कंपेरेबल होंगे ना। एनुअल का मतलब 1 साल का कैश फ्लो। तो हम देख लेंगे कि इसमें 1 साल का कैश फ्लो कितना बनता है, इसमें 1 साल का कैश फ्लो कितना बनता है, इसमें 1 साल का नेट कैश फ्लो कितना बनता है। 3 साल के लिए आप नियम कर सकते हैं। ऐसे आप कहना चाह रहे हैं कि एनुअल से मुराद रिप्लेसमेंट अगर हर साल बाद है तो उसका हर साल बाद है तो उसका एनुअल कैश फ्लो की फिगर अलग निकल आएगी, और 2 साल बाद वाले का फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो और होगा, सेकंड का भी। हाँ जी, और 3 साल बाद के जो कैश फ्लो होंगे फर्क होगा, तो उनमें से जो ईयर 1 का है वो कैश फ्लो हम ले लें और उसके पर एनपीवीज निकालेंगे। एनपीवीज तो निकालेंगे, एनपीवीज निकाल के उन एनपीवीज को एन्युटी फैक्टर पे डिवाइड करेंगे। जब आपने एनपीवी ये ली तो इसमें कितने साल के कैश फ्लोज हैं, तो इसमें एन्युटी फैक्टर 1 साल का लिया जाएगा, इसमें एन्युटी फैक्टर 2 साल का लिया जाएगा, इसमें एन्युटी फैक्टर 3 साल का लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास एनुअल अमाउंट निकलेगी तीनों की। एनुअल मतलब 1 साल की अमाउंट, वो वैल्यू से कंपेरेबल है ना, साल वैल्यू तो कंपेयर हो सकती है। उसमें जिसकी एनपीवी पॉजिटिव में ज्यादा आ रही होगी वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगी।
अच्छा ठीक है, उस तरह तीनों के मुताबिक एनुअल दिखाएगा, फिर हम उसमें हाँ जी, फिर उनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले हम निकालना होगा सब। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका ना, इसके मेथड तो 3 है, लेकिन जो आपकी बुक में मेनली डिस्कस किया गया है या जो टाइम सेव करता है वो ये आखिरी वाला ही करता है, तो हम फिर इसी को फॉलो कर लिया करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप कहें जी रिप्लेसमेंट का डिसीजन है तो ही मैंने ये काम करना है। आपको मैं एक ऑप्शन दूं कि यार आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक जगह इन्वेस्ट करो, उसकी लाइफ 5 साल, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करनी उस प्रोजेक्ट की लाइफ 7 साल। अब 5 साल में कैश फ्लो कितने से क्या है? 5 साल के, और जो 7 साल वाली ऑप्शन है उसके अंदर क्या वो दोनों के एनपीवी कंपेरेबल होंगी? नहीं, ठीक है। एक में 5 साल के कैश फ्लो, एक में 7 साल के कैश फ्लो, पीरियड बराबर नहीं है, अमाउंट कंपेयर नहीं हो सकती। तो वो निकालने के बाद फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उस कैश फ्लो की बेस पे चेक करते हैं यार एनुअल कैश फ्लो किसका ज्यादा है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो बताने का मतलब है, कहीं ये ना समझिएगा कि खाली मशीनरी बदलने की बात हो तो ये वाला रूल लगता है। हाँ, जहां पे प्रोजेक्ट की लाइफ बराबर नहीं होगी और आपने उनको कंपेयर करना होगा, वहां पे ये अप्लाई हुआ करेगा। हाँ जी, नहीं सर, ये ऐसे है कि ये 2 दफा करना होगा, 5 साल वाले के लिए अलग इस तरह। हाँ, तो अपना अपना फॉर्मूला लगेगा ना, तो वो फिर 5 साल वाले का एनुअल कैश फ्लो की फिगर अलग आ जाएगी, 7 साल वाले की अलग आ जाएगी, फिर उनको कंपेयर कर लो। और 7 ईयर वाले, हाँ जी, फिर उनका कंपैरिजन करो। अच्छा, अब बुक से इसकी जरा एग्जांपल निकाल लें। यार इस पर्टिकुलर पेज शेयर तो कर देना ग्रुप में। आप बस एक पर्टिकुलर पेज कर दें, वो जो रिप्लेसमेंट वाला ना। इन्वेस्टमेंट फ्रेजल के अंदर ही होगा रिप्लेसमेंट डिसीजन के नाम से। हाँ जी, ठीक है, वो इसकी एग्जांपल जो है ना, 47। हाँ जो भी होगी, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर ना शेयर कर। सही पहले सही
हाँ जी, दोनों सही है गलत नहीं यही है। ये भी एग्जाम्पल इसकी तरफ 51 वाली निकाल लें। Jiker Rahman Limited is considering its replacement policy for an item of equipment which has maximum useful life of 4 years. Machine has purchase cost 30,000. Following information is also relevant. अच्छा, कह रहे आपने ना अपने एसेट की रिप्लेसमेंट पॉलिसी डिसाइड करनी है और कह रहे उसकी ऐसे लाइफ कितनी होती है 4 साल, ठीक है। और कह रहे हैं कि उसके आपको ना जो परचेज प्राइस है वो 30,000 है और कह रहे ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही क्या ईयर्स 1 से लेके 4 तक। कह रहे रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पहले साल की 4,000, दूसरे साल की 5,000, तीसरे साल की 6,500, चौथे साल की 8,000। जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप देखें तो बढ़ाता जा रहा है। और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी रीसेल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जरा देखें, पहले उसने कहा कितना 15,000, फिर 10,000, फिर 6,000 और फिर 1,000। कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। कह रहे यूजिंग इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो प्रो सजेस्ट द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल, ठीक है। इग्नोर टैक्सेशन, कह रहा टैक्स को तो इग्नोर करो, बस ये जो मैंने डेटा दिया है इसकी बेस पे बताओ कितना फ्रीक्वेंटली मैं एसेट रिप्लेस करूं। अच्छा, अब देखें आप हर साल भी कर सकते हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, इन सब की बेस पे हमें इसकी कंप्यूटेशन करना पड़ेगी। तो पहले तो हम लोग इसके कैश फ्लोज बनाते हैं, एनपीवीज निकालेंगे। अच्छा, अगर हम लोग एवरी ईयर रिप्लेस करें तो ईयर 0 में आपको कितने का खरीदना पड़ेगा? 30,000 का, ठीक है। उसने पहली लाइन में आपको बताया था ना एसेट 30,000 रुपए का, तो ईयर 0 में आउटफ्लो 30,000। ईयर 1 आ गया, आपने कहा मैं हर साल रिप्लेस करूंगा, तो पहले साल इस्तेमाल तो किया, जब इस्तेमाल किया तो उसकी रनिंग कॉस्ट कितना आई
4,000। ये इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। लेकिन उसके बाद आपने इसको बेच भी तो देना है। बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? 15,000। तो 4,000 का आउटफ्लो, 15,000 का इनफ्लो, नेट क्या होगा? 11,000 का इनफ्लो। ठीक है, पॉइंट समझ आया? कि आप लोगों ने कहा था हम हर साल बदलेंगे, तो जब पहला साल खत्म होगा तो उसकी रनिंग कॉस्ट 4,000 आउटफ्लो, उसके बाद आपने कहा मैं बेच दूंगा तो 15,000 का बिक जाएगा, 15,000 का इनफ्लो। अब 15 आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, 4 आउटफ्लो हो रहा है, तो नेट तो फिर भी 11,000 का इनफ्लो हो रहा है जी। अब आते हैं जरा ईयर 2 पे कि अगर 2 साल के बाद मैं रिप्लेस करता तो क्या होता? आपको ईयर 0 में मशीनरी खरीदना पड़ती, कितने का आउटफ्लो हो जाता? 30,000। ईयर 1 की रनिंग कॉस्ट पे करना पड़ती, वो कितना आ रही थी? 4,000। ईयर 2 की रनिंग कॉस्ट कितनी है? 5। तो 5,000 का इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। लेकिन उसके बाद ये मशीनरी 10,000 की बिक भी जाएगी, तो 10,000 का हो जाएगा इनफ्लो। नेट क्या बना? 5,000 का इनफ्लो। ऐसा जिसके ये बढ़ता जाता है 7 साल से स्क्रैप वैल्यू। पिछले साल में हमने उसी साल में बेच दिया था, उसकी अपने स्क्रैप से लेसा। पिछले साल में हमने पहले साल में दूसरे में बेचा था। हाँ, यानी जिस साल बेचोगे उससे स्क्रैप का इनफ्लो होगा ना। आप लोगों ने कहा कि मैं तो 3 साल बाद बदला करूंगा। जब 3 साल बाद बदलेंगे तो पहले आपको ये एसेट खरीदना पड़ेगा। जब खरीदेंगे तो 30,000 का क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। पहले साल जब इसको रन करेंगे तो रनिंग कॉस्ट का 4,000 आउटफ्लो। दूसरे साल जब आप इसको रन करोगे तो दूसरे साल का कैश फ्लो कितना दिया हुआ उसने? ये भी आपका आउटफ्लो। ठीक हो गया। अब आ गया आपका तीसरा साल। उसमें से 5 लोग आउटफ्लो। अच्छा जी, तो बात हम लोग कर रहे थे एवरी 3 ईयर की, कि अगर आप हर 3 साल बाद इसको रिप्लेस करते हैं तो मसला ये, ईयर 0 में खरीदा 30,000 आउटफ्लो, पहले साल ऑपरेट किया रनिंग कॉस्ट 4,000 आउटफ्लो, दूसरे साल ऑपरेट किया रनिंग कॉस्ट 5,000 आउटफ्लो, तीसरे साल आपने इसको फिर ऑपरेट किया, अब आपकी रनिंग तीसरे साल की कितनी थी? 6,500। लेकिन फिर 6,000 का बिक भी तो जाएगा, तो 6,500 का आउटफ्लो और 6,000 का इनफ्लो, नेट क्या निकला? 500 का आउटफ्लो। ठीक हो गया पॉइंट भी? जी, अब रिप्लेसमेंट आफ्टर 4 इयर्स। हाँ जी, अब ईयर 0 के अंदर 30,000 का क्या आउटफ्लो, ईयर 1 के अंदर 4,000 उसकी रनिंग कॉस्ट का आउटफ्लो, ईयर 2 के अंदर 5,000 रनिंग कॉस्ट का आउटफ्लो, तीसरे साल 6,500 का आउटफ्लो, और अब आखिरी साल 8,000 का आउटफ्लो और 1,000 का इनफ्लो। नेट क्या निकला? 7,000 का आउटफ्लो। ठीक है, अब हमें ना निकालनी पड़ेंगी इनकी एनपीवीज। ठीक है, आप लोगों को निकालनी पड़ेंगी इनकी एनपीवीज। ठीक है, अब मैं जरा टाइम सेव करने के लिए आंसर से फिगर ले लेता हूं। तो
एनपीवी उसने कहाँ निकाली? अच्छा, उसने रिवर्स सॉल्व किया हुआ। देखिए 4 ईयर बाद जब रिप्लेस कर रहा है तो उसकी एनपीवी बता दीजिएगा जरा क्या आई हुई थी? 46,637 नेगेटिव। अच्छा, अगर 3 साल बाद कर रहे हैं तो फिर कितनी आई है? 379113, ये भी नेगेटिव। 2 साल वाले की 29587। 1 साल वाले की नहीं थी। अच्छा चलिए, बहरहाल अगर आप करें तो इसकी भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। फैक्टर जरा देखें, 1 का फैक्टर कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 1.12। हाँ जी सर 0.892। अच्छा, इसको 11,000 से मल्टीप्लाई कर लें। 9812। अच्छा, ये पॉजिटिव। अच्छा, इसको 30,000 में से माइनस कर लेंगे तो 20,182 नहीं 188। ठीक है, क्या ये एनपीवीज कंपेरेबल हैं आपस में? नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज। ठीक है, इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज। जी, जब रिप्लेसमेंट एवरी ईयर करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आई हुई है 20188। ठीक है, अब सारी नेगेटिव में तो इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा। इसको 1 साल के एन्युटी फैक्टर पे डिवाइड करना है, तो 1 साल का एन्युटी फैक्टर क्या होगा? 0.909 नहीं सॉरी 12% रेट था ना, 0.892। टू 2632। ठीक है, अब ये सारे आउटफ्लोज इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा। अगर आप मुझे कहते हैं मैं 2 साल बाद रिप्लेस करूंगा तो उसकी एनपीवी आपकी आई हुई थी 29587 ओवर। अच्छा, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 साल का एन्युटी फैक्टर चाहिए, तो देखें 1 पॉइंट कितना आ रहा है? -1 over 1.12।
ठीक है, रेज टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 0.12। देखो कितना बनता है। अभी तो 1.69 1.69 आगे भी 0.05। अच्छा चलिए 9 कर लें। इसको डिवाइड करेंगे 1.69 पे, तो देखें जरा क्या आंसर आ रहा है। तो जो दूसरी तरफ निकालते थे उससे भी करेंगे कैसे? 1.12 निकाला तो 0.892 आ गया। 0.92 वो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ना, एन्युटी फैक्टर क्यूमुलेटिव होता है ना, ऐड हो जाता है, वो एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाना। कितना आ रहा है? 17,507। अच्छा, अब तीसरे साल की हमने एनपीवी जब निकाली वो आगे थी 37913। ठीक है, 37913। अब हमें 3 साल का एन्युटी फैक्टर चाहिए, तो रेज टू पावर 3 कर लीजिएगा, तो तीसरे साल का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा आपका 2.4। बाकी अभी 183 0.83 चले 126 नहीं 41 2.40 183 चले 402 करना, तो डिवाइड करके देखें क्या वैल्यू बनी। 3797.08। चलो, और अगर हम 4 साल बाद रिप्लेस करें तो उसकी एन्युटी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू थी 46637। अब एन्युटी फैक्टर में 4 साल का चाहिए, तो रेज टू पावर 4 कर लीजिएगा। सर 15356 दोबारा देखो पॉइंट जो फैक्टर है हाँ जी। वो है 3.037 3.037 और डिवाइड करके कितना था आपने? -15,356 मैंने अपने सही। तो ये आप लोग की जो है ना ये एनुअल कैश फ्लोज हैं। अब एनुअल कैश फ्लो तो कंपेयर हो सकते हैं। अब आप देखें सबसे ज्यादा कम यानी मिनिमम आउटफ्लो किस ऑप्शन पे आ रहा है? 4 ईयर वाले पे। तो हमारा फिर डिसीजन क्या होगा कि कंपनी शुड रिप्लेस एसेट हाँ ये भी इस बुक का एसीसी के क्वेश्चन कॉपी किया हुआ था। हाँ ठीक है, इसके आगे कोई है आपका क्वेश्चन? हाँ नहीं, इसका आगे कोई और दी एग्जाम्पल? बस वो आप लोगों ने घर से ट्राई करनी। तो ठीक है, ये बात आप लोगों ने इसका करना है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।